हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में देखा किसी हाइड्रोकार्बन में 10.5 ग्राम कार्बन तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन, इसके ये 2.4 ग्राम एक वायुमंडलीय तथा 127 डिग्री सेंटीग्रेड तप्त पर आयतन क्या होता है, 1 लीटर है। तो हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है, A B C D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो अगर हम प्रश्न में देखें तो किसी हाइड्रोकार्बन में 10.5 ग्राम कार्बन तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन, इसके 2.4 ग्राम का एक वायुमंडलीय तथा 127 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आयतन 1 लीटर है। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, हाइड्रोकार्बन क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन हमें दे रखा है, यानी कि हमने देखा यहाँ पे हमारे C यानी कार्बन दे रखा है 10.5 ग्राम। तो अगर हम देखें तो हम कार्बन का हम मोल निकालेंगे, तो मोल यानी कि N मोल कार्बन का, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 10.5 दे रखा है, बटे में हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन दे रखा है यानी कि 12 परमाणु क्रमांक, तो हमारा हो जाएगा 0.87 मोल। तो दूसरा क्या दे रखा है, हाइड्रोजन। तो अगर हम हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन में हमारा क्या दे रखा है, H बराबर 1 ग्राम। यानी अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का मोल निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 मोल। तो यानी हमने क्या देखा, हाइड्रोकार्बन का सूत्र होगा हमारा, हाइड्रोकार्बन का सूत्र। तो यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन में CH है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, C का अगर हम देखें कार्बन का है 0.87 और हाइड्रोजन का आया है 1 मोल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें हमारा 0.87 दे रखा है, तो ऐसे तो हमारा आता नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, या हम कर देंगे क्या, C 0.87 H हमारा 1 है, इसमें हम क्या कर देंगे, दोनों में हम गुणा कर देंगे 7 का। तो अगर हम गुणा कर देंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, कार्बन हमारा आ जाएगा यानी कि C 6.09 और H हमारा क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 6 यहाँ पे दे रखा है यानी कि C6H7। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा आया है C6H7 ये हमारा सही है कि नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अदिश गैस समीकरण निकालेंगे, अदिश गैस समीकरण। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है PV बराबर nRT। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो T बराबर हमें यहाँ पे दे रखा है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 127 प्लस हम कर देंगे 273, तो इसको हम क्या कर लेंगे, कैलविन में चेंज कर लेंगे, यानी कि 400 कैलविन। तो यहाँ पे अपनी वैल्यू रख देंगे, तो P हमारा क्या आ जाएगा, 1 आया है और V हमारा 1 है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, N हमारा हो जाएगा 2.4 गुणे में अगर हम देखें तो हमारा nRT, यानी कि अगर N हमारा देखें तो हमारा 0.082 गुणे हमारा T हमारा क्या है 400। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा m बराबर आ जाएगा क्या, 24, और बटे में हमारा क्या है 2.4 हमारा m है। यानी अगर हम m यहाँ से निकालेंगे तो m बराबर आ जाएगा 24 गुणे 0.082 गुणे 400। तो यहाँ पे हमारा m निकल के आ जाएगा 78.72, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, m बराबर 7.9। यहाँ पे हमने क्या देखा, C6H7 आया है, तो यहाँ पे हमने देखा C6H7। यहाँ पे अगर हम m निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 6, और यहाँ पे कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 6 हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक 12 प्लस हमारा हाइड्रोजन एक, परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो यहाँ पे 7 हाइड्रोजन है, तो ये हमारा हो जाएगा 7। यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 79। तो यहाँ पे हमने देखा हाइड्रोकार्बन का हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 79 है m बराबर, यहाँ पे भी हमारा 79। यानी हम क्या कह सकते हैं, जो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है C6H7 ये हमारा क्या सही है। तो अगर हम देखें तो हाइड्रोकार्बन का हमारा क्या हो जाएगा C6H7, यानी कि हमारा पहला विकल्प, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।